सो ये 2014 की बात है, 2014 की। मेरे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट थे, उसके बाद में उन्होंने एक नाम, जब मैंने एजेंसी ली थी तब उस वक़्त कोई नाम के लिए उन्होंने पॉलिसी ली थी, उसके बाद उन्होंने कुछ ली नहीं कभी भी। मैं जब भी उनके पास जाऊँ, तो वो किसी न किसी बहाने टाल देते हैं, नहीं मुझे इंश्योरेंस में नहीं आना है, मुझे इंश्योरेंस नहीं लेना है। मैं मेरा ज़्यादा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट रिलेटेड जो में है, प्रॉपर्टी में है, मैं लैंड वगैरह लेता हूँ, तो मुझे वो नहीं लेना है। वो हर बार डाल देते हैं, किसी न किसी फेस्टिवल के टाइम पर मैं उनको विश करता हूँ इंश्योरेंस की बात कर। एक बार यूँ हुआ कि मैं उनके घर पे गया सडनली, और उनका घर जो था, वो मुझे पता चला था कि इन्होंने काफ़ी बड़ा इंटीरियर डेकोरेशन कराया है। करीबन उस टाइम पे 2014 में उन्होंने कम से कम 25 लाख का इंटीरियर डेकोरेशन करवाया। तो मैंने कहा मुझे आपका घर देखना है। तो वो इंटीरियर आपने करवाया, मुझे देखना है। इस बहाने मैं उनके वहाँ पर गया, और चाय-कॉफ़ी मैं उनके साथ पी रहा था उस टाइम पे। और यूँ ही मैंने बात छेड़ी कि ये इंटीरियर आपने इतना बढ़िया करवाया, ये किसी आर्किटेक्ट ने कराया है, डिज़ाइन दी है या आपने चूज़ की है? तो उन्होंने सडनली कहा ये मेरी मिसेज़ है, इनकी चॉइस है कि मुझे इस तरह से डिज़ाइन करना है घर, मुझे इस तरह से ये करना है। मैंने कहा वाह! बहुत बढ़िया आपने। मैंने उनकी तारीफ़ की, उनकी वाइफ़, उनको भी मैंने कहा भाभी जी आपकी पसंद बहुत अच्छी है, आपने जो चीज़ें लगाई हैं इंटीरियर में काफ़ी बढ़िया। तो उनका यूँ बातें चल रही थी, और रिसेंटली उसके बाद उन्होंने बीएमडब्ल्यू कार भी ली थी। मैंने कहा सर वो पहले आपकी जो कार थी, अभी दूसरी बीएमडब्ल्यू कार ली है, क्या कॉस्ट है उसकी? उस समय पे उन्होंने बताया कुछ 39 लैक्स की वो ली थी बीएमडब्ल्यू कार की। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर। सर अब इंश्योरेंस के लिए हम कब बैठेंगे ये बताइए? तो उन्होंने फिर से वो टाल दिया, नहीं इंश्योरेंस में मुझे नहीं जाना है। क्या है अभी कार का भी लोन चल रहा है, फ्लैट का भी लोन चल रहा है, और अभी मैंने इतने खर्चे कराए हैं तो अब मेरे पास पैसे नहीं है इंश्योरेंस में डालने के लिए। ईएमआई में इतना भर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया सर। मैंने कहा सर आप मुझे ये बताइए कि आपने कार ली है, आपने ये लिया है, फ्लैट लिया है, आप इंश्योरेंस नहीं कराना चाहते हैं। सर आपकी जो वैल्यू है उससे कहीं ज़्यादा इन सारी चीज़ों को तो आपने बनाया है, और आपका इंश्योरेंस ही नहीं है तो मतलब वैल्यू नहीं रही आपकी। कम से कम आप एक सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अपनी एक वैल्यू बढ़ाइए। तो वो बोला नहीं इसमें मुझे कुछ रिटर्न नहीं मिलता है, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता हूँ इंश्योरेंस में। मैंने कहा सर रिटर्न की बात अगर आप देखा जाए, तो इंश्योरेंस रिटर्न के लिए नहीं जाता। इंश्योरेंस मुझे ये बताइए कि आज आपने इतना बड़ा घर लिया है, इतनी बड़ी गाड़ी ली है, किस लिए ली है? बिकॉज़ ऑफ फैमिली के लिए लिए है। तो इंश्योरेंस भी फैमिली के लिए होता है। ये ये एक लग्ज़री चीज़ नहीं है, दिस इज़ अ नीड, एक आपकी वैल्यू क्रिएट करता है। तो वो ठीक है, सोचते बताते हैं, लंबा समय चलता रहा। यूँ ही 1 साल निकल गए। फिर 2015 में एक हादसा उनके पार्टनर का हुआ, जिनको मतलब उनका एक्सीडेंट हो गया, और मुझे उन्होंने फ़ोन किया, राजेश उनका कुछ इंश्योरेंस का कुछ है, तो वो ज़रा आप देखो पेपर क्या है, कुछ पेपर मिल नहीं रहे। तो उसी बात को लेकर के मैंने उनको कुछ सर्विसेज़ दी, और फिर से वापस इनके साथ मैंने बात की। तो इनके साथ मैंने बात की, मैंने कहा सर इंश्योरेंस के बारे में अब आपका क्या है? देखिए आपके पार्टनर के साथ तो ये चीज़ हो गई है। सो अभी वो कंप्लीटली हैंडीकैप हो चुके हैं। अब ये दौर आ चुका है कि वो कुछ इनकम कर नहीं सकते। तो अब आप बताइए उनका एक इंश्योरेंस था तो ये चीज़ मिली है। तभी भी उनका ये कुछ नहीं रहा था कि नहीं इंश्योरेंस में रेगुलर मुझे पेमेंट भरना है, फ्लैट लिया है, और सबके तो आप ईएमआई भर रहे हो। क्या आपने उस बारे में सोचा था कि अगर मैं फ्यूचर में ईएमआई नहीं भर पाया तो? बोला नहीं सोचा। मैंने क्यों नहीं सोचा? आपको उस बारे में भी सोचना चाहिए। आपने ले तो लिया, तो अब ये इंश्योरेंस जो आप ले रहे हो, उसके लिए उसके बारे में क्यों इतना आप सोच रहे हो? सर कल उठ के अगर ऐसे कोई जैसे आपके पार्टनर के साथ जो दुर्घटना हुई, अगर ये सिचुएशन आ जाती है, तो सर आपके पास बैंक वाला पहले आएगा, आपके पास सारे लोन्स क्रिएट करने वाले पहले आएँगे, आपके पास सारी कार जो है वो लेने के लिए पहले आ जाएगा।
लेकिन एक इंश्योरेंस बंदा ऐसा है कि जो सिर्फ देने आएगा। ये चीज, ये बात उसके दिमाग पे घर कर गई और उसने मुझे उसके बाद जो संडे आ रहा था, मुझे कहा राजेश जी संडे आ जाइए, हम लोग बैठ के इसकी प्लानिंग करते हैं। मैंने कहा ठीक है, पहले मैं थोड़ी सी आपकी जो डिटेल है वो लेके जा रहा हूँ, वो डिटेल मुझे आप दे दीजिए। वो डिटेल सेकंड डे ऑफिस से मिल गई और उसके बाद वाले संडे के दिन हम बैठे और वहां पर ये उनको पूरा पूरा प्लानिंग मैंने करके दिया। एंड 2015 में मुझे कुछ 6,78,000 का, सॉरी 8,78,000 का चेक मुझे वन शॉट उन्होंने दिया। इस तरह से उनका मेडिकल हमने किया। उनकी उनके मेडिकल में भी थोड़ा सा हेल्थ एक्स्ट्रा आया। वो तब भी कतरा रहे थे कि मैं हेल्थ एक्स्ट्रा क्यों भरूं। फिर मैंने कहा सर ये हेल्थ एक्स्ट्रा आया है, आप प्रीमियम भर दीजिए, उसके बाद जो है वो टेंशन इंश्योरेंस करेगा, आप टेंशन फ्री रहोगे। जैसे तैसे मना करके वो हेल्थ एक्स्ट्रा भरवा दिया, इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई। वो पॉलिसी उनके घर पर ला करके दी मैंने एक बुके के साथ में। मैंने कहा सर ये दिस इज योर प्रॉपर्टी, इसको कोई टच नहीं कर सकता, लेकिन आप कल अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी सारी प्रॉपर्टी को ये चीज बचाएगा। ये सोच करके उनके मैंने उनके हाथ में वो पॉलिसी दी, उनकी बीवी को भी बुलाया और एक फोटो ली, जिससे वो काफी खुश हुए एंड वेरी हैप्पी। तो ये मेरा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा इस चीजों में।